बहुत लोगों का यही मानना है कि परमेश्वर 2000 सालों पहले लोगों को चंगा करता था, जो उसके प्रेषित थे उनके द्वारा जब चंगाई होती थी, उसके बाद में परमेश्वर ने चंगाई करना बंद कर दिया। वाचा में हमको पापों की क्षमा मिली है, उसी वाचा के द्वारा, उसी कवनेंट के द्वारा हमको चंगाई भी दिया गया है। परमेश्वर के बच्चे हैं, उनका हक है चंगाई में रहना, चंगाई में चलना। प्रभु भोजन हम लेते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है मैं ये मानता हूँ कि मेरा उद्धार हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि परमेश्वर हर एक को चंगा करना चाहता है। यशायाह के और पतरस के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिससे कि यशायाह ने जो वर्तमान काल में बोला था, पतरस उसको भूतकाल में बोलता है। तो यीशु मसीह ने हमको उद्धार देने से पहले उसने हमारे बीमारी के लिए जो पेमेंट था वो पे कर दिया था। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जितने लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता था या जितने लोगों का उद्धार परमेश्वर करना चाहता है, वो उसने 2000 साल पहले कर दिया। यानी आज के दिन परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं कर रहा है। यानी आज जो भी यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ तो आप सोचोगे कि मैं पागल हूँ या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, राइट? बट परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चंगाई की बात करते हैं तो बहुत लोगों का यही मानना है कि परमेश्वर 2000 सालों पहले लोगों को चंगा करता था, जो उसके प्रेषित थे, जो अपोस्टल्स थे, उनके द्वारा जब चंगाई होती थी, उसके बाद में परमेश्वर ने चंगाई करना बंद कर दिया। तो मेरा नाम है मनोज रेड्डी एंड मैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज से आया हूँ। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू जीसस। एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता का 103 उसका 2 से 6। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को वो माफ़ करता है, हमारी सारी बीमारियों को वो चंगा करता है। दाऊद पुराने नियम में होते हुए वो ये कहता है। हमारे लिए ये बहुत आसान है मानना कि किसी इंसान का उद्धार हो सकता है। अगर कोई भी आता है आज और वो यीशु मसीह को कबूल करता है, पूरे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसका उद्धार होता है। और ये हम प्रचार भी करते हैं वाइडली। अगर आप देखोगे चर्च का ये मैसेज है। लेकिन जब हम चंगाई के बारे में बात करते हैं तो लोग हिल जाते हैं। लोगों को अलग अलग रिजर्वेशंस होते हैं इसके बारे में। उनको लगता है कि शायद परमेश्वर हर किसी को चंगाई नहीं देता है, या कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर 2000 साल पहले चंगा करता था और आज चंगाई नहीं हो सकती है। लेकिन ये वचन कहता है एक ही सेंटेंस में, उसी फ्रेज में दाऊद कहता है कि हु हील्स ऑल योर डिजीजेस, है ना। उसके पहले उसने बोला जो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करता है, तुम्हारी सारी बीमारियों को चंगा करता है। छठे वचन में लिखा है द लॉर्ड एग्जीक्यूट्स राइचियसनेस एंड जस्टिस फॉर ऑल हु आर ऑप्रेस्ड। जितने लोग दबाए जा रहे हैं, जितने लोग ऑपरेशन के अंडर है, उनके साइड से परमेश्वर न्याय करता है, ऐसा लिखा गया है। एक और वचन हम देखेंगे प्रेषितों का 10:38, एक्ट्स 10:38। उसमें लिखा है how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with power, who went about doing good, healing all who were oppressed by the devil. God was with him. ये वचन फिर से बताता है कि जिन लोगों को शैतान ने दबा के रखा था, उनको बंदी बना के रखा था, उन लोगों को यीशु मसीह छुड़ाने लग गया, उनको चंगा कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ किया, उससे भी पहले उसने हमारी चंगाई को हमको दिया। एक वचन हम देखेंगे पहला पतरस का 2:24। Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. पतरस इस वचन में बोलता है कि उसने हमारे सारे पापों को अपने आप पर ले लिया, है ना। और ये हर कोई विश्वास करता है। अगर आप क्रिस्ती हो, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है, मैं मानता हूँ ये आप विश्वास करते हो कि आपके सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने आप पर लिया। उसी वचन के आगे लिखा है उसकी लगे हुए कोड़ों के द्वारा तुम चंगे हो गए। अगर आप क्रूसिफिकेशन का जो पूरा घटना लिखा है जहाँ पे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, अगर वो आप देखोगे तो आप देखोगे पहले यीशु मसीह को
कोड़े मारे गए थे, उसके बाद में यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे और फिर वो जी उठे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सोचिए यीशु मसीह को सिर्फ कोड़े मारे जाते और उसके बाद में अगर उनको क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाता, अगर उनको जिंदा छोड़ दिया जाता, तो आज क्या हम उद्धार पा सकते थे? नहीं, क्योंकि उसके लहू के द्वारा, है ना, उसकी मौत के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि उसके लगे हुए फटकों के द्वारा, उन कोड़ों के द्वारा हमको चंगाई मिली। तो यीशु मसीह ने हमको बीमारों से मुक्ति दी उसके कोड़ों के द्वारा, और ये उसने हमारे लिए मरने से पहले किया। मतलब अगर आप टेक्निकली इस चीज़ को देखोगे, यीशु मसीह ने हमको उद्धार देने से पहले उसने हमारे बीमारी के लिए जो पेमेंट था वो पे कर दिया था, है ना। हमारे पापों की क्या पेमेंट थी? यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का मौत, ये हमको पापों से छुड़ाता है। लेकिन उसको जो मारा गया था, जो कोड़े मारे गए थे, उसके द्वारा हमको उसने मरने से पहले चंगाई दी थी। तो ये वचन देखकर ये अंडरस्टैंडिंग से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की योजना है कि हर एक व्यक्ति चंगा हो। एक और वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना का 1:7। इसमें लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमको सारे पापों से धो देता है, शुद्ध कर देता है ना। इसके लिए हमने गाने भी हैं बहुत सारे, यीशु का लहू हमको सारे पापों से धोता है। और एक वचन कहता है रोमियो के 5:9 में, वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय हिज ब्लड। उसके लहू के द्वारा हमको उसने निर्दोष बना दिया, है ना, जस्टिफाइड बना दिया। ये जो शब्द है जस्टिफाइड, इसका मतलब है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं, उसने हमको ऐसा बनाया। ये कैसे किया? उसने उसके लहू के द्वारा। लेकिन पहले पतरस के 2:24 में हमने देखा है कि उसके कोड़ों के द्वारा हमको उसने चंगाई दी। परमेश्वर की यह योजना है कि हर एक इंसान चंगाई पाए। परमेश्वर चुनता नहीं है कि इसको मैं चंगाई दूंगा, उसको चंगाई नहीं दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए थे वो 2020 साल पहले खाए थे, और उसके कोड़ों के द्वारा उसने हमको चंगाई दी। परमेश्वर आज डिसाइड नहीं कर रहा है कि मैं किसको चंगाई दूं, किसको नहीं दूं। ये निर्णय परमेश्वर ने 2000 साल पहले लिया था, यीशु मसीह को उस पे जब मारा गया उस समय। उनको ये समझना है कि जिस वाचा में हमको उद्धार मिला है, जिस वाचा में हमको पापों की क्षमा मिली है, उसी वाचा के द्वारा, उसी कवनेंट के द्वारा हमको चंगाई भी दिया गया। एक वचन है ये यहाँ पे, एक इजराइल के जो बाहर वाली स्त्री है, साइरोफिनिशियन इसको बोलते हैं, उस देश से जो स्त्री थी वो यीशु के पीछे लगी थी कि उसकी बेटी को यीशु चंगा करे, क्योंकि उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा था। लेकिन यीशु वहाँ पे बोलता है हीलिंग इज चिल्ड्रंस ब्रेड, चंगाई है वो बेटों के लिए रोटी है ना। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनका हक है चंगाई में रहना, चंगाई में चलना। और ये अगर हम नहीं समझेंगे तो विश्वासी लोग भी बीमार रहेंगे। जो प्रभु भोजन हम लेते हैं, जिसको ब्रेड एंड वाइन बोलते हैं या ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड बोलते हैं, उसमें हम जो रोटी खाते हैं वो यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है जो हमारे लिए तोड़ा गया। और जो हम जूस पीते हैं या जो वाइन होता है वो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया था। हम चुन नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है मैं ये मानता हूँ कि मेरा उद्धार हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि परमेश्वर हर एक को चंगा करना चाहता है। अगर यीशु मसीह की ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति चंगा हो, हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, तो उसकी ये भी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति चंगाई में चले, क्योंकि उसने दोनों के लिए पेमेंट एक ही समय दिया। हम है जो निश्चय करते हैं कि कुछ लोग चंगे हो सकते हैं। अगर आप किसी इंसान को देख के बोल सकते हो कि इस इंसान के लिए यीशु मसीह नहीं मरा, तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है इस इंसान के लिए शायद यीशु मसीह ने चंगाई भी नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है यीशु ने जगत से, परमेश्वर ने जगत से इतनी की उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं हो। और पिछले सेशन में हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर की ये योजना नहीं है कि किसी का भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नाश हो। तो अगर परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नाश हो और सबका उद्धार हो, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी बीमार रहे और हर एक इंसान चंगाई में चले, हर एक इंसान समृद्धि में चले। क्योंकि जो वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ किया, जो कवनेंट उसने हमारे साथ किया था, उस कवनेंट के अंदर उसने हमको ये सारी चीज़ें दी हैं। हमको उसको डाइसेक्ट करके, उसको डिवाइड करके, उसके अलग अलग भाग करके हमको ये नहीं कहना कि ठीक है ये मैं लूँगा, ये शायद मैं नहीं लूँगा। अगर आप ऐसा करोगे तो जिन चीज़ों का आप नकार कर रहे हो, जिन चीज़ों को आप नकार रहे हो,
वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं दिखेंगी। लेकिन मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई में रहो। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी हील्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्धि में रहो। यशाया का एक वचन हम देखेंगे 53:5। बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशंस, ही वॉज ब्रूस्ड फॉर आवर इनिक्विटीज, चैस्टाइजमेंट ऑफ आवर पीस वाज अपॉन हिम एंड बाय हिज स्ट्राइप्स वी वर हील्ड। हमारे पापों की वजह से उसको मारा गया था। हमारे जो पापों की पनिशमेंट थी, जो हमारे पापों की जो सज़ा थी, वो यीशु मसीह पे डाली गई। और यशाया पुराने नियम में लिखता है कि उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा, एक यीशु मसीह पे कोड़े लगने से पहले की बात, उस समय यशाया बोल रहा है कि उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा हम चंगे हो रहे हैं, वी आर हील्ड। हम चंगे प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं ना, वर्तमान काल में बोलते हैं। लेकिन एक पतरस 2:24 में हम देखते हैं, पतरस इसको भूतकाल को क्या बोलता है, पास्ट टेंस में बोलता है। यानी वो बोलता है कि बाय हूज स्ट्राइप्स वी वर हील्ड, हम चंगे हो गए थे। इसका मतलब यशाया के और पतरस के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिससे कि यशाया ने जो वर्तमान काल में बोला था, पतरस उसको भूतकाल में बोलता है। इन वचनों के द्वारा हमको यही समझ में आ रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान चंगाई में रहे। एक और वचन हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों का 10:16। इसमें लिखा है, द कप of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? है ना, जो मैंने पहले बताया था, ये वचन उसी को बता रहा है कि जो प्रभु भोजन में जो वाइन होता है, जो जूस होता है, जो ब्रेड होता है, ये यीशु मसीह के शरीर और लहू को दर्शाता है। यानी ये क्या बताता है कि चंगाई उसके शरीर के द्वारा, उसके शरीर को तोड़े जाने के द्वारा हमको चंगाई मिली, और उसके लहू बहाने के द्वारा हमको पापों से शिफा मिली। आप सोचिए, यीशु मसीह ने ये एक्शन जो हमको दिया था, ये जो प्रथा यीशु मसीह ने हमको दी थी प्रभु भोजन की, उसने इतना अहमियत दिया अपने शरीर को, है ना। और बाइबल में अगर आप देखोगे, उसमें लिखा है कि उसका शरीर हमारी चंगाई के लिए दिया गया। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने तक ये मेरी याद में करते रहो। इससे हमको ये समझ में आता है कि जिस वाचा में उसने हमको चंगाई दी, जिस वाचा में उसने हमको उद्धार दिया, उसी वाचा में उसने हमको चंगाई भी दी। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस चीज़ को समझें और हम इन चीज़ों को अलग नहीं करें। तो अगर आप में से कोई बीमार है, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ, अपनी चंगाई को ग्रहण करो एंड बी इन गुड हेल्थ। जीसस नेम आई ब्लेस यू, आमेन। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वो आप में बसता है और वो आपके शरीर को भी जीवन देगा।